हरिओम तत्सत। भारत में योग का बहुत प्रचलन है। योग की दृष्टि भारत में बहुत भिन्न दृष्टि है। जीवन को देखने की, जीवन को समझने की और जीवन को जीने की भी। योग भारत में बहुत प्रचलित हुआ है। आज योग पूरी दुनिया में फैल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं योग का जो मूल रूप था वो कहीं ना कहीं खो गया है। आज योग को योगा ने रिप्लेस कर दिया है। योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज है जिसने योग को रिप्लेस कर दिया है, और आज के लोग योगा को ही योग समझने लग गए हैं। वो सोचते हैं कि शरीर को थोड़ा सा हिला डुला लेने से, तरह तरह के आसन लगा लेने से योग सिद्ध हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, योग और योगा में बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है। योग एक विज्ञान है व्यक्ति के मनस का, व्यक्ति के मन का, व्यक्ति को स्वयं के प्रति अनुभव करने का, जानने का। योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज है इसमें हम अपने शरीर को व्यवस्थित रूप से क्रियाओं में लगा देते हैं। योगा एक भ्रष्ट रूप हो गया है योग का। इससे थोड़ा सतर्क होना चाहिए। जो व्यक्ति योग को जानना चाहते हैं उन्हें समझना होगा कि योग के आयाम हैं, अपने 8 पायदान हैं, और हर एक पायदान पे उसको पैर रखकर आगे बढ़ना होगा। और हर एक पायदान पहले पायदान से ऊंचा है। जब तक आप पहला पायदान को पार नहीं करेंगे तब आप दूसरे पायदान तक, फिर दूसरे से तीसरे पायदान तक नहीं पहुंच पाएंगे। इट इज़ द 8-fold पाथ। 8 पायदान का, 8 स्टेप्स का मार्ग है। प्रारंभ से प्रारंभ करना होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। एक एक कदम करके आगे बढ़ना होता है, एक एक चीज़ समझ के आगे बढ़ना होता है। तो योग एक अंतर्दृष्टि है, अपने आप को जानने की, अपने आप को बदलने की, अपने प्रति सजग होने की। तो योग को योगा के साथ ना तालमेल करें। योगा जैसे वर्ड आज फिजिकल एक्सरसाइज के टर्म में यूज़ होते हैं, लेकिन योग एक साइंस है, पूरा विज्ञान है। उसका योगा से कोई लेना देना नहीं। योग में आसन का उपयोग किया जाता है, लेकिन आसन का उपयोग सिर्फ व्यक्ति विशेष के अनुसार और उसकी मनस और शारीरिक स्थिति के अनुसार किया जाता है। योग में कोई भी आसन सर्वमान्य नहीं है कि आप सभी कर सकते हैं। कोई भी आसन नहीं है, क्योंकि ये एक विज्ञान है अंदर प्रवेश करने का। जिस व्यक्ति को जिस जगह परिस्थिति बस, मनस्थिति बस परेशानी आती है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए आसन का उपयोग किया जाता है, प्राणायाम का उपयोग किया जाता है, जिससे कि वो व्यक्ति अपनी यात्रा को सुगम कर सके, आगे बढ़ सके। लेकिन चूँकि आजकल योगा सिखाने वालों को लग गया है कि वो योग सिखा रहे हैं, ये बहुत भ्रांति है समाज में। तो समाज में ये भ्रांति ना रहे, लोग योग की तरफ तत्पर हों, योगा की तरफ नहीं। योगा बुरी चीज़ नहीं है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यू आर नॉट अ बॉडी। तुम खाली शरीर ही नहीं हो, तुम खाली मन ही नहीं हो, तुम एनर्जी ही नहीं हो, तुम कहीं ना कहीं तीनों का एक जोड़ हो। तो योग का माध्यम ही आपको ये बता पाएगा कि इस जोड़ को कैसे खोलें, और इस जोड़ को खोलने के बाद में कैसे अपना जोड़ उस शक्ति के साथ, उस परम शक्ति के साथ बनाएं
जहाँ से ना कोई जन्म है, ना जाने के बाद ना कोई मृत्यु है। समझें योग को, जानें योग को और अपने जीवन में उन्हीं आयाम को आने दें जो योग से आते हैं। अन्यथा जीवन को तुम एक गलत मार्ग पे ले जाओगे। जीवन भर योगा करते रहोगे और दुखी रहोगे और कहते रहोगे कि हम तो योगा भी करते हैं, हम तो ध्यान भी करते हैं। हो कुछ भी नहीं रहा है। कुछ भी नहीं होगा जब तक आप सही मार्ग पर नहीं चलेंगे। अगर आप योगा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप बाहर कहीं भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप योग को समझना चाहते हैं, योग को जानना चाहते हैं, तो राइट मेडिटेशन फॉर यू आपके लिए योग का एक कार्यक्रम लाने वाला है, जिसमें आप पहले योग को धीरे धीरे समझेंगे, फिर उनको अपने जीवन में प्रयोग करके भी देखेंगे और पाएंगे कि जीवन में क्या रूपांतरण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार पुनः विचार करें कि जीवन में योग को लाना है या जीवन में योगा को लाना है। अगर जीवन में योग को लाना है तो बुद्धि, मन का विकास करना होगा। जीवन में सिर्फ योगा को लाना है तो शरीर काफ़ी है, मन बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं। हरि ओम तत्सत।